हेलो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम एक विशेष प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या वार्षिक परीक्षा में, जो बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा जो कक्षा हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है सिर्फ एक ही प्रश्न मैं लेके आया हूँ, और ये प्रश्न सभी कक्षाओं के लिए कॉमन रहेगा 6 से लगा के 10 तक। और विषय रहेगी जो वो हमारी है संस्कृत विषय इसमें। और जो प्रश्न है, खास प्रश्न है, वह है अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र। यानी प्रार्थना पत्र आपके आएगा, वह आपके जो कुल 6 नंबर का प्रार्थना पत्र आएगा। और ये फिक्स है कि प्रार्थना पत्र हर वार्षिक परीक्षा के अंदर, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर संस्कृत विषय के अंदर पूछा जाता है, और वो भी 6 नंबर का पूछा जाता है। वार्षिक परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें इस प्रार्थना पत्र को ऐसा का ऐसा याद कर लेना है, जिससे हमारे एग्ज़ाम में, वार्षिक एग्ज़ाम में 6 नंबर हमें आसानी से प्राप्त हो सके, 6 नंबर पूर्णांक आसानी से प्राप्त हो सके, और हमारा स्कोर है वह अधिक रहे। तो चलिए हम इस प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न क्या है? दीन दिवसीय अवकाशार्थ प्रधानाध्यापक प्रार्थना पत्रम संस्कृते लेखनीय। इस प्रकार का प्रश्न आएगा और इस पे हम चर्चा करते हैं। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, राज्य की उच्च प्राथमिक विद्यालय रतनगढ़। सेवायाम यानी सेवा में, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राज्य की उच्च प्राथमिक विद्यालय रतनगढ़। इस प्रकार का आपको शुरुआत में लिखना है। उसके बाद में लिखेंगे महोदया सविनियम निवेदयामि। सविनियम नरम निवेदन है, यत जो विगत रात्र अहम मैं सहस अचानक जवर पीड़िता अस्मि, पीड़ित हो गया, बीमार हो गया, अतः इसीलिए विद्यालयम आगंतुम असमर्थ, इसलिए विद्यालय में आ नहीं पाऊंगा, विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अनैन इस कारण से कृपया दीन दिवसीय, कृपया 2 दिन का अवकाशम स्वीकृत करके माम अनुगृहन्तु भवन्तः, मुझे अनुग्रहित कीजिए। फिर हमें लिखना है भवद्य शिष्य शिष्या नाम, कक्षा और दिनांक। इस प्रकार का जो ये प्रार्थना पत्र है, अवकाश पे हम यदि जरूरी काम है, अति आवश्यक गृह कार्य है, तो भी हम ये सब लिख सकते हैं, और बीमार हैं तो भी हम दिन अवकाश पे प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि परीक्षा में ये किस प्रकार से पूछा जाएगा प्रश्न, किस प्रकार प्रश्न आएगा, उस पे चर्चा करते हैं। ये तो प्रार्थना पत्र था जिसको हम सीधा इसको लिख दिया और पढ़ लिया, लेकिन परीक्षा में किस टाइप से पूछा जाएगा, एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाएगा, जिसे हमें 6 नंबर आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न हमारे परीक्षा में जो आएगा, पेपर में जो आएगा, एग्जाम पेपर में आएगा, वो आएगा मंजूषात उचित पदानाम चित्वा प्रार्थना पत्र से रिक्त पूरी होता है। इस प्रकार का प्रश्न लिखा हुआ होगा कि मंजूषा दे रखी होगी आपको, जिस प्रकार नीचे मंजूषा दिख रही है आपको, इस प्रकार की मंजूषा होगी, और इस मंजूषा में कुछ पद लिखे हुए मिलेंगे, शब्द लिखे हुए मिलेंगे, उन शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। और ऊपर लिखा हुआ सेवायाम श्रीमंत अध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रतनगढ़। उसके बाद में जो रिक्त स्थान पूछा जाएगा वो इस प्रकार का आएगा। यहाँ पे देखो जगह जगह एक एक पद के लिए रिक्त स्थान छोड़ रखा है, और जो मंजूषा दे रखी थी उस मंजूषा में से हमें उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए, उचित पदों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, और हमें 6 नंबर पक्के प्राप्त कर लेने हैं। पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा, चौथे में क्या आएगा। यदि हमें प्रार्थना पत्र अच्छे से याद है तो हम उस मंजूषा में से एक एक शब्द को चुन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये अस्ति यतः, तो यहाँ तो आ जाएगा विग्ध रात्रि, यहाँ तो आपको पता है विग्ध रात्रि में आ जाएगा। फिर सहसा, सहसा के बाद में आ जाएगा जवर पीड़ित अस्मि, अतः यहाँ पे आ जाएगा विद्यालयम, है ना, आगंतम असमर्थ आ जाएगा, अनैन यहाँ पे आ जाएगा आपके कारणेन, फिर कृपया दीन दिवसीय 2 दिन का अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुग्रहन्तुम, इस प्रकार का आएगा अनुग्रहन्तुम, इधर आ जाएगा अनुग्रहन्तुम। और पीछे वाला शिष्य लड़की है तो शिष्या लिखिएगा, लड़का है तो शिष्य लिख के अपना नाम लिखना है, और कक्षा लिखनी है, और उस दिन की तारीख लिखनी है। ऐसा परीक्षा में प्रश्न आएगा आपके, और ये आपको 6 नंबर पूरे प्राप्त करवाएगा। इसलिए हमें इस प्रार्थना पत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। अभी एग्ज़ाम दूर नहीं है, एग्ज़ाम नज़दीकी है, इसलिए ये प्रश्न मैं लेके आया हूँ। तो आप सभी का इससे
फ़ायदा हो एग्ज़ाम में, नंबर अच्छे आए, परसेंटेज अच्छे बने और माता पिता का नाम रोशन करें। तो आप इसको रट लीजिएगा, ऐसा का ऐसा रट लीजिएगा, ये आपके 101% एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। यदि आप वीडियो पे नए नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।